जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस दिन हिंदू लोग बाल श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं। पूजन के दौरान श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनना फलदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा जातक पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि बरसती है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में ययाति वंश के राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वे बड़े ही दयालु, प्रजापालक, न्यायप्रिय तथा सीधे साधे शासक थे, परंतु उनका बड़ा पुत्र कंस उतना ही क्रूर तथा अत्याचारी था। उसने अपने पिता को सिंहासन से पदच्युत कर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा तथा प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से प्रजा बड़ा ही दुखी रहता था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह मथुरा के एक सरदार वसुदेव से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात कंस स्वयं ही रथ से अपनी बहन देवकी को ससुराल विदा करने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवकी को छोड़ने जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से ससुराल विदा करने के लिए जा रहे हो उसी बहन का 8वां संतान तेरा संहार करेगा। इतना सुनते ही कंस क्रोध से देवकी तथा वसुदेव को मारने के लिए दौड़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोकते हुए कहा कि वह उसे तथा देवकी को छोड़ दे। जब देवकी का 8वां संतान होगा तो वह स्वयं ही उस बच्चे को सौंप देगा। कंस उनकी बातों को मान गया, परंतु देवकी तथा वसुदेव को कारागार में डालकर चारों ओर सख्त पहरेदार लगा दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया, जिसे कंस ने एक एक कर सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस ने कारागार का पहरा और भी सख्त कर दिया। कुछ समय पश्चात भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय घनघोर अंधेरा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादल भी जोर जोर से गर्जना कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चमक उठती थी। वो रात बड़ा ही डरावना था, परंतु भगवान के जन्म के साथ ही देवकी तथा वसुदेव खुशी से झूम उठे। वे भूल गए कि इस बालक का दुश्मन कंस को जब पता चलेगा तो क्या होने वाला है। थोड़ी देर में जब दोनों की चेतना जगी तो वह फिर से कंस के भय से कांपने लगे। तभी वहां श्री विष्णु भगवान प्रकट होकर वसुदेव से कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। वह स्वयं के अंश से ही कृष्ण रूप में देवकी के कोख से पुत्र रूप में जन्मे हैं। विष्णु जी ने वसुदेव से कहा कि वृंदावन में तुम्हारे मित्र नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है। कृष्ण को वहाँ छोड़ उस कन्या को यहाँ ले आओ। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं माया है। इतना कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सब सुन वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को गोद में उठाया। तभी कारागार के ताले खुल गए। सभी पहरेदारों को अपने आप नींद आने लगी और सभी सो गए। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चल पड़े। उस समय भारी मूसलाधार बारिश हो रही थी। सामने यमुना जी का पानी उफान पर था, परंतु वसुदेव जी कृष्ण को माथे पर उठाए यमुना जी पार करने लगे। यमुना नदी का पानी उफन उफन कर बालक श्री कृष्ण के पैर को छूने को ललायित थी। कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकाल दिया। यमुना जी का पानी जो ही श्री कृष्ण के पैर को छुआ, यमुना जी शांत हो गई।
प्रभु कृपा से वसुदेव जी यमुना नदी पार करके नंद बाबा के यहाँ वृंदावन पहुँचे। वहाँ यशोदा जी के बगल में सो रही नवजात कन्या को उठाकर उसकी जगह श्री कृष्ण को सुला दिए। फिर उस कन्या को मथुरा उसी कारागार में ले आए। तभी सभी ताले पुनः बंद हो गए, सभी पहरेदार जाग गए और पहले की ही तरह पहरा देने लगे। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को 8वें संतान के जन्म के बारे में पता चला तो वह तुरंत कारागार पहुंचकर देवकी से उस बच्चे को छीन लिया। देखा तो वह कन्या थी, फिर भी वह उस कन्या को जमीन पर पटक कर मारना चाहा। तभी वह माया रूपी कन्या कंस के हाथ से छूटकर आसमान में पहुंच गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तेरा काल पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और जल्दी ही तेरा अंत होने वाला है। और इतना कहकर वह कन्या इसके बाद कंस ने वृंदावन के नवजात बच्चों पर अत्याचार शुरू किया। जब कंस को यशोदा के बच्चे के बारे में पता चला तो वह उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। फिर वह कई राक्षसों को भी वहां भेजा, परंतु सारे राक्षस मारे गए और कोई भी प्रयास बालक श्री कृष्ण को बाल भी बांका नहीं कर सका। कंस अब तक समझ चुका था कि यशोदा का लल्ला ही देवकी का 8वां संतान है। तब तक श्री कृष्ण युवा अवस्था में पहुंच चुके थे। सारे प्रयास विफल होने के बाद कंस ने एक चाल चली और श्री कृष्ण को मथुरा बुलवाया और छल से मारने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने मथुरा में ही भरी सभा में कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इस श्री कृष्ण जन्म की कथा को सुनता है या फिर पढ़ता है, उसके सारे भय, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी पापों का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण।